मानवाधिकार कार्यकर्ता ओम प्रकाश खजूरिया ने फारूक अब्दुल्ला के पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे को उठाने का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में बसे लोगों के अधिकारों और समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खजूरिया ने कहा कि विस्थापित लंबे समय से राजनीतिज्ञ प्रतिनिधित्व, पुनर्वास और अन्य अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षित 24 सीटों के मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई विस्थापित परिवार आज भी अपने अधिकारों और सम्मानजनक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने कहा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पे जो गोलीबारी में 20 लोग कम से कम मारे गए, उसमें उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए वहाँ पे। यकीनन क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर की अगर बात करें तो मैं एक विस्थापित परिवार से हूँ, उस एरिया से विस्थापित हूँ जहाँ की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात करी है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मेरे कल्चर के हैं, मेरी भाषाई हैं, मेरी एथनिसिटी के हैं, और डिस्पाइट कि हमारा जो रिलीजियस फेथ अलग है। तो दूसरा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्या पूरे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है वो एरिया हम क्लेम करते हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अगर कहा कि वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गलत नहीं कहा, मैं उनके बयान का वेलकम करता हूँ। पर दूसरी तरफ मेरा प्रश्न है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, आप पीओके में मौजूदा जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, वहाँ की आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आ रही हैं। वहाँ से जो विस्थापित होकर 22 अक्टूबर 1947 के बाद, उस कबायली हमले के बाद जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर जम्मू के अंदर आए, जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में आए, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आज तक आपने बात नहीं करी। वहाँ पे अगर वहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात को लेके इतना बड़ा बवाल हुआ, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो बैठे पाक अधिकृत कश्मीर के जो विस्थापित हैं, जिनके लिए 24 सीटें आपने जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर आरक्षित करी हैं, वो उन विस्थापितों के पॉलिटिकल राइट्स की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आज तक आपने वकालत नहीं करी। जहाँ तक पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों की वहाँ पे जो बात है, क्योंकि वो मेरे कल्चर के हैं, मेरे एरिया के हैं, मेरे भाषाई हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा उस एरिया से हम वाबस्ता हैं, क्योंकि हम वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आपके उस बयान का ठीक है वेलकम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोने पे अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुझे उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों चुप हैं, जब विस्थापित आज भी 70 साल के बाद भी विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, आज भी विस्थापित जो पीओजेके की उस पीओजेके की जहाँ की आपने बात करी कल, कि आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा कि इंटरवेन करें, आज तक आपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में पीओके के जो विस्थापित जम्मू के अंदर रह रहे हैं, भिन्न कैंपों में रह रहे हैं, उनकी आपने इन जो राइट बॉडीज़ हैं उनमें आज तक आपने वकालत नहीं करी। उसके अलावा जहाँ तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की, आपके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें आप अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको सिटीजनशिप राइट की बात करते थे, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आपने बात नहीं करी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर उसी एथनिसिटी के लोग, जिस एथनिसिटी की बात के लिए आपने यूनाइटेड नेशन की बात करी, उस पहाड़ी भाषाई लोग जिसकी आपने यूनाइटेड नेशन की बात करी, उसी पहाड़ी एथनिसिटी के लोग जम्मू में रह रहे, अपने लिए ST2 स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आपने बात की। ये पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। ह्यूमन राइट्स मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो मुआहदा है, उसके अनुसार जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उसको आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिलेक्टिव अप्रोच से नहीं, पॉलिटिकल अपनी कन्विंस से नहीं, आपको कहाँ पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है उससे बात नहीं होगी, कहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वहाँ की बात ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ में आपको उठानी चाहिए। तो ओम प्रकाश खजूरिया उसका भी वेलकम करेगा। धन्यवाद।